प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिनव गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का जो है अभिनव गोस्वामी ऑफिशियल पे। और नाइट डोज में आपके साथ जुड़ चुके हैं अभिनव सर 10 मिनट 10 न्यूज शो को लेकर के। आज आपके सामने 14 जुलाई हम लोग का क्लास होगा। अभी पिछली क्लास हमने 12 तारीख को लिया था। संडे को क्लासेज आपकी नहीं होती हैं। कुछ बच्चे कल मैसेज करते हैं कि सर आज क्लास क्यों नहीं, तो याद रखिएगा मंडे टू सैटरडे केवल 6 दिन आपके सामने जो नाइट डोज की क्लास होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलें बिना लेट के जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले टैगलाइन हम लोग का सफलता मेहनत मांगती है। बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोग की टैगलाइन है सफलता मेहनत मांगती है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आप इसका जवाब देते चलेंगे हमें। क्वेश्चन आपके सामने ये है प्यारे बच्चों के, हाल ही में किस राज्य की आपके सामने जो है कुंभकोणम सुपारी को जीआई टैग दिया गया। प्यारे बच्चों कहा गया आपके सामने जो है कि कुंभकोणम जो आपके सामने सुपारी है इसको जीआई टैग दिया गया। ये भी आपके सामने किस राज्य का है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने जो कुंभकोणम सुपारी आपके सामने है ये तमिलनाडु कहाँ का है प्यारे बच्चों, तमिलनाडु का। तो लिखा आपके सामने जो है कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंभकोणम सुपारी को उसके क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जीआई टैग दिया गया। तो आपके एग्जाम में एक सवाल बड़ा प्यारा सही बन सकता है कि कुंभकोणम कहाँ का है। अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है, जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनिए, आपको कॉपी में जाके लिखना होगा कुंभकोणम सुपारी। आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिखिए कुंभकोणम सुपारी, आगे लिखा आपके सामने जीआई टैग और ब्रैकेट में लिख लीजिए आपके सामने तमिलनाडु। बस हमारा काम हो गया, एक लाइन का हमारा नोट्स बन गया। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों के, हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। प्यारे बच्चों, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। आपके सामने कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या में गिरावट किया गया है। इंडिया तो हो नहीं सकता प्यारे बच्चों, बच्चे जानते हैं इंडिया नहीं है, लेकिन वो कौन सा देश है जहां पे आपके सामने गिरावट दर्ज किया गया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने जापान। जापान आपके सामने एक ऐसा देश है जहां पे जनसंख्या अगर बच्चों का जन्म अगर होता है तो माता पिता को सम्मानित किया जाता है। और भारत में बिना सम्मानित के देखे होंगे आपके सामने लाखों करोड़ों पैदा हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जापान में कहा गया आपके सामने जो है जनसंख्या वृद्धि दर में नकारात्मक हो गई है, जिससे जनसंख्या तेजी से घट रही है। ये बहुत ही वहां का चिंता का विषय है। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जापान के अंदर आपके सामने जो है जनसंख्या में वृद्धि नहीं होकर कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन कहा गया प्यारे बच्चों आपके सामने जो है कि प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके सामने कहा गया ऑन विच डेट वर्ल्ड आर्ट डे। प्यारे बच्चों, आर्ट डे आपके सामने कब मनाया जाता है, विश्व आर्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए आपके सामने 15 मार्च। प्रत्येक वर्ष आपके सामने जो है विश्व कला दिवस आपके सामने लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन पर आपके सामने जो है कला के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, और ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो पहले बच्चों ध्यान रखिए आपके सामने जो है एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है पहले बच्चों आपके सामने, लियोनार्डो द विंची। क्लियर है, लियोनार्डो द विंची, इनके सम्मान में आपके सामने 15 मार्च को आर्ट दिवस मनाया जाता है। कैसे लिखेंगे कॉपी में, तो कॉपी में जाकर लिखिए आपके सामने 15 मार्च, आगे लिखे आपके सामने जो है आर्ट डे, और उसके आगे लिखिए आपके सामने इन द मेमोरी ऑफ लिनार्डो विंची। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन 4 में कहा गया कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। वेयर हैज स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लेबोरेटरी, आपके सामने याद रखिएगा द है आर्ट रिसर्च लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय द यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब ने भी हाल ही में आपके सामने जो है रिसर्च लेबोरेटरी आपके सामने कहाँ पे शुरू किया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एम्स ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश को हम लोग आपके सामने जो है द सिटी ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। इस आपके सामने मेडिकल इंडस्ट्री बना हुआ है। तो ऋषिकेश को याद रखिएगा मेडिकल इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, दवाइयों का औद्योगिक शहर कहा जाता है। तो आपके सामने एम्स जो है आपका ऋषिकेश में, यहाँ पे ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है कि हेल्थ मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया है मॉडर्न रिसर्च लैब। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपसे कहा गया जो है कि हाल ही में अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण करने का औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। प्यारे बच्चों, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फॉर्मली इंप्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन। ये आपको हम पढ़ाए भी होंगे प्यारे बच्चों। तो कौन सा राज्य आपके सामने जो शेड्यूल कास्ट को लेकर के सब क्लासिफिकेशन करने का काम करे, याद रखिएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना ने आपके सामने, तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जो अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने की बात कर रहा है। क्लियर, अगला देखिए। अगला क्या है पैरोच आपके सामने जो कि हाल ही में किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के लिए तेजी लाने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया। कहा गया प्यारे बच्चों, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द सोलर मिशन टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ द रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम। मतलब कौन सा राज्य प्यारे बच्चों जिसने सोलर मिशन चलाया ताकि लोगों के छतों पे सोलर आपके सामने पैनल्स लगाए जा सके। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है कि यह राज्य आपका जो है नागालैंड। नागालैंड आपके सामने एक ऐसा राज्य है जो लोगों के छतों पे सोलर पैनल लगाने के लिए पैरोच आपके सामने जो है सौर मिशन की शुरुआत करता है, सोलर मिशन की शुरुआत करता है।
क्वेश्चन 7 पढ़िए फटाफट से। कहा गया आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस 100% स्कॉलरशिप फॉर द बैकग्राउंड आपके सामने चिल्ड्रंस। बैकवर्ड जो चिल्ड्रंस है, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए 100% सभी बच्चों को, 100% का मतलब सभी बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किस राज्य ने किया प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, यह प्रावधान आपके सामने किया हरियाणा सरकार ने। तो कहा गया आपके सामने प्यारे बच्चों जो है कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा में समानता लाने के लिए पिछड़े वर्ग के बच्चों को सहयोग देने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन 8 में कहा गया कि हाल ही में आपके सामने महाविषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत पर मनाया गया? पर जो कहा गया रिसेंटली इन विच स्टेट आपके सामने जो है विषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति वेयर सेलिब्रेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। नए वर्ष के सम्मान में आपके सामने प्यारे बच्चों जो है प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हाल ही में महाविषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति किस राज्य में नववर्ष के शुरुआत के रूप में मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिए, आपके सामने यह मनाया जाता है जो है आपके सामने एक सेकंड प्यारे बच्चों, ये आपका बड़ा खतरनाक चेंज हुआ, कुछ डेटा चेंज हो गया होगा। याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। कहाँ मनाया जाता है प्यारे बच्चों? उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो गया है। ठीक, अच्छा चले कोई बात नहीं। इंग्लिश वाली स्लाइड आपको समझ में आ रही होगी, हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश वाला पढ़िए। लिखा रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू नेम द पॉवर्टी एरेडिक्शन स्कीम आफ्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पर जो आपके सामने कहा गया जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जो है, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, इस स्लाइड थोड़ा सा किसी और लैंग्वेज में आपके सामने खुल गए, थोड़ा सा रुक जाइए। ऐसा कैसे हो गया? एक मिनट रुक जाइए, कभी कभी स्लाइड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, ऑटोमेटिक अपना डेटा ले लेती है। एक मिनट रुक जाइए प्यारे बच्चों बस। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है ये देख, आप सही क्वेश्चन। चल, पर बच्चों आपके सामने क्वेश्चन ये दिया गया कि जो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? पर बच्चों जो आपके सामने पावर्टी को लेकर के जो इरेडिक्शन स्कीम रही है, इसका नाम बदल के बी आर अम्बेडकर साहब के नाम पर रख दिया जाएगा। ऐसा करने वाला राज्य आपके सामने कौन है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये काम का उत्तर प्रदेश कर रहा है। कौन करे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में गरीबी हटाओ योजना का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो गरीबी हटाओ योजना का नाम आज से बी आर अम्बेडकर योजना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया प्यारे बच्चों जो है कि हाल ही में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेला आपके सामने कहाँ आयोजित किया गया? कहा गया वेयर वाज द 5 days माधवपुर घेड़ फेयर ऑर्गेनाइज रिसेंटली। प्यारे बच्चों, आपके सामने माधवपुर घेड़ जो मेला आपके सामने वो कहाँ पे आयोजित किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, आपके सामने गुजरात में। तो गुजरात के अंदर प्यारे बच्चों लिखा आपके सामने गुजरात में माधवपुर में यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। तो याद रखिए, भगवान कृष्ण रुक्मिणी के विवाह के स्मृति में माधवपुर घेड़ योजना मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ये गुजरात के अंदर मनाया गया। तो यह थे आपके सामने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। ठीक, तो 10 मिनट शो में अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हो तो डेली रात 9 बजे आप प्लेलिस्ट में आकर के 10 मिनट 10 न्यूज शो को जरूर देखें, जहां पे एक वीडियो आपको रोज अपडेट मिलेगा जिसमें 10 न्यूज को हम 10 मिनट के अंदर पढ़ाते हैं। क्लियर? बाकी आपको क्लासेस अच्छी लगती हो प्यारे बच्चों तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अभिनय गोस्वामी सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अभिनय गोस्वामी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी अभिनय गोस्वामी सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, बाकी कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। आज की सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जहां पे रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल 9 बजे फिर मुलाकात होगी 10 मिनट 10 न्यूज शो के अंदर। थैंक यू।